क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? मुझे प्रॉब्लम है। क्या कहीं तुम्हें कब्ज तो नहीं? बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है। कितनी पर्सनल? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो जानूं कितनी पर्सनल है। नहीं, मुझे टेंशन। किस चीज की टेंशन है तुम्हें? बोर्ड्स में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, पढ़ाई का प्रेशर है, फिर फ्यूचर की टेंशन है? किस चीज की टेंशन? या फिर कहीं नीचे वहां तक नहीं, वही नहीं। मुझे टेंशन ये है कि मेरे हाथ वर्क नहीं कर रहे। वैसे में खेलना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और जिनका शरीर स्वस्थ होता है उनका दिमाग भी स्वस्थ होता है और आगे काम करने में भी स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अस्वस्थ लोगों की निशानी क्या है? घर में पड़े रहना, सुबह उठे तो खाना खाना, शाम को सोने से पहले खाना खाना, कोई भी काम करने से पहले खाना खाना, खाना 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 खाते खाते वो एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनके खाने की आदत कभी नहीं जाए। इसीलिए हमेशा स्वस्थ रहिए और अपने विचारों को जवान रखिए, क्योंकि जवानी सोच से आती है, ना कि शरीर से आती है। शरीर का क्या है, आज है कल नहीं, लेकिन जवानी सोच में रखिए। आप बेताब रहिए हर चीज को करने के लिए। क्या है कि हमारे जो भी इंडियन भाई बहन हैं वो किसी काम को बेताबी से नहीं करते, इसीलिए हमें हर काम को बेताबी से करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं आपका इकलौता भाई बैठा हूँ यहाँ। आपको क्या लगता है पुराने जमाने में खेल किस लिए बनाओ, किस लिए? यूजुअली लोगों को लगता होगा कि टाइम पास के लिए, लेकिन नहीं, टाइम पास के लिए तो बहुत सी चीजें बनी है। क्या आप उसे करना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि उससे कुछ और होता है। कुछ और ना करके एक चीज पे ध्यान केंद्रित रहे, यानी सेंटर रहे, तो इसीलिए उन्होंने खेल का निर्माण किया। अगर हम खाली समय में कोई और काम करते हैं तो हमारा ध्यान क्या होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर जाया करता है। तो उन्होंने इसी ध्यान को केंद्रित करने के लिए गेम बना दिया। पहले के जमाने में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, लुक्का छुपी बहुत खेली जाती थी हमारे समय में, और मैं उस खेल का एक्सपर्ट था। यूजुअली होता क्या था उस गेम में कि एक लड़का जाएगा, वो गिनती गिन के आएगा, और बाकी जितने भी टीममेट्स होंगे उसके, चाहे लड़का हो या लड़की, सब एक हैं, वो सभी छिपते थे, और वो लड़का जो गिनती करके आ रहा है वापस, वो उन सबको ढूंढता था। इसे हम दूसरे शब्दों में चोर सिपाही का भी खेल कहते हैं कुछ कुछ जगहों पे। आपको शायद पीछे उस पेड़ के पीछे एक घर है, वहाँ हम लोग ये खेल खेला करते थे। पेड़ के पीछे इसलिए खेला करते थे क्योंकि पेड़ के पीछे ही खेलने में ज्यादा मजा आता था, क्योंकि हमारे टाइम जंगल उतने डेवलप नहीं हुए थे। तो हम लोगों ने भी उस चीज को इग्नोर किया, कोई शिकायत नहीं रखी, और हमने उस खेल को अच्छे से खेला। खेलने का मतलब यही है कि मैं जाता था, 100 तक गिनती गिनता था और वापस आता था, और फिर उसके बाद अपना सीरियस मैटर शुरू होता था। साउंड की एक एक आवाज को कान लगा के सुनता था। कहीं से भी खट सी भी आवाज आती थी, वहां मैं झट से पहुंच जाता था देखने के लिए कि आखिर कौन वहां पर छिपा हुआ है। लेकिन जितने भी मेरे टीममेट्स थे, यानी मेरे दोस्त थे, वो इतनी सफाई से छुपते थे ना, जितनी भी साफ जगह होंगी वो वहां मिलेंगे नहीं। वो हमेशा कूड़े के ढेर में, नालियों में लेट जाते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे, और टॉयलेट्स में खड़े रहते थे दरवाजा बंद करके। मैं जाता था सबसे पहले कहाँ ढूंढे, टॉयलेट में, क्योंकि मुझे शक होता था हमेशा कि सबसे सेफेस्ट जगह छुपने की है टॉयलेट। तो सबसे पहले मैं टॉयलेट छान मारता था। टॉयलेट में अगर कोई मिलता था तो उसका भरपूर यूज होता था, अगर नहीं मिलता था तो कोई बात नहीं, उसका यूज कहीं और होता था। और कुछ लोग कहते हैं अगर टॉयलेट में कोई पकड़ा गया तो उसका फायदा उठाया जाता था, लेकिन नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो खेल होता था उसमें किसी का फायदा नहीं उठाया जाता था, सिवाय उसके जो टॉयलेट में मिलता था। खैर टॉयलेट की बात छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। कुछ लोग तो स्टोर रूम में बंद हो जाते थे, अपने आप को पल्ली के नीचे ढांक लेते थे। कहीं भी कार खड़ी रहती थी, कहीं भी ट्रक खड़ा रहता था, उसके नीचे लेट जाते थे, अपने आप को कपड़ों के ढेर में ढक लेते थे। तो कुल मिला के वो अपने आप बचाने का पूरा प्रयास करते थे, लेकिन मुझसे और मेरी तीखी निगाहों से वो बच नहीं पाते। मैं कुत्ते की तरह उन्हें सूंघ सूंघ कर पहुंच जाता था, लेकिन मैं कुत्ते वाली हरकत नहीं करता था। मैं सिर्फ सूंघ कर ही उनके पास पहुंचता था। उनको पाने के बाद झटाक से उनके सर पर एक हाथ मारता था, ताकि उन्हें एहसास, उनके दिमाग तक यह बात पहुंच जाए कि मैं आ चुका हूं और मैंने सबसे पहले तुम्हें टीप दिया है, तुम्हारे टीपने से पहले। कहीं कहीं पर नाम लेकर आदमी कहता है ये है उसका नाम, और उसे आउट कर दिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता, क्योंकि हमारे यहाँ गेम चेंजर नहीं, नेम चेंजर होते। साले अपना नाम ही बदल देते थे। मैंने बोला किशन की आइस स्पाइस, तो बोलता था मैं तो श्रवण हूँ, मैं किशन नहीं, किशन मेरा भाई है। इसीलिए ऐसे भड़वे दोस्त रखने से अच्छा है कि गेम चेंजर दोस्त रखिए, ना कि नेम चेंजर। नेम बदलना हर जगह जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं जगह जरूरी पड़ता है। नेम बदलने वाले से कभी आप मेल मत रखिए, क्योंकि वो अपने नाम की जगह पर कभी कभी आपको भी बदल सकता है। इसीलिए अपने आप को बचा कर रखिए। अब बात करते हैं गेम की एंडिंग की। गेम एंड तब होता है जब सारे आप कंटेस्टेंट्स को आप आइस स्पाइस या फिर उनके नाम से पकड़ लेते। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि कुछ मिलावटी दोस्त होते हैं। मिलावटी दोस्त का मतलब ये है जब आप उनको ढूंढते हैं तो वो आपको खुद थोड़ा सा गाइड करते हैं कि वहाँ तो हो ही नहीं सकता। वो आपके कान में फुसफुसाते हैं कि भाई मैंने इसे वहाँ देखा था, वहाँ हो सकता है। वो आपको डायरेक्शन देने की जगह डिस्ट्रैक्शन दे देते हैं। अब कैसे, मैं बताता हूँ। आपका सही ध्यान जा रहा होता है कि वो इस पेड़ के पीछे होगा, तो वो कहते हैं नहीं वो उस नाली में लेटा होगा, नहीं कहते हैं वो नहीं वो उस पल्ली के नीचे लेटा होगा। आप जाते हैं, पल्ली जैसे ही उठाते हैं आपका ध्यान पल्ली के नीचे होता है, और ऊपर से जो पेड़ पे चढ़ा हुआ आपका दोस्त होता है वो पट से आता है और आपके सर पे मार देता है, इससे कि आपको फिर से वापस जाना पड़ता है। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं। तो ऐसे दरिंदे दोस्त से आप दूर रहिए। हमेशा पास उन लोगों से रहिए जो पास रहने के काबिल, जिन्हें आप पास बुला सकते।
तो गेम की कुछ अनसुनी कहानियां हो गई जो सिर्फ मेरे साथ होती थी, लेकिन इंडिया के जितने भी लोग देख रहे होंगे उन्हें पता होगा उन्होंने अपने बचपन में ना जाने कैसे कैसे खेल खेले होंगे और वो खेल खेलने का मन आज भी उनका करता होगा। बोलो बोलो बोलो। लेकिन एक खेल ऐसा है जो कभी बचपन में अधूरा रह जाता है, जिसकी इच्छा पूरी करने में हमें सालों लग जाते हैं, यहाँ तक कि हमारी जवानी बीत जाती है, लेकिन वो खेल खेलना जरूरी भी होता है। खास सभी को खेलना पसंद है वो खेल, उस खेल को करते हैं दूर। और आज बात करते हैं अपने मेन खेल के बारे में। देखिए हमारे टाइम पर हम लोग आउटडोर गेम ही खेलते थे। इंडोर गेम के नाम पे हमें सिर्फ 2 ही गेम पता था, पहला अंताक्षरी, दूसरा लूडो, बस। इसके अलावा हमें और कोई गेम पता ही नहीं थी कि इंडोर और भी गेम खेले जाते हैं। खैर जब हमारा बचपन खत्म हुआ, जब हम बड़े हुए, तो हमारे जितने भी अब नई जनरेशन आई, वो बच्चे ने क्या किया, आउटडोर गेम को किया आउट और इंडोर गेम को किया अंदर। अब कैसे? देखिए इसमें हमारा ही हाथ है, बच्चों का कोई दोष नहीं। हमने बच्चों को फोन लाके दिया और बच्चों ने भी फोन मांगा तो हमने दिया बच्चों को फोन लाकर। इसलिए बच्चों ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, ऑनलाइन में अच्छा बताते, ऑनलाइन का समझ में आता है और ऑफलाइन में समझ में नहीं आता। टीचर क्या पढ़ाते हैं, जो लेक्चर देते हैं वो समझ में नहीं आता, ऑनलाइन में मुझे सब समझ में आता है, मैं टॉपर बन जाऊंगा। तो आपने भी कहा चलो ठीक है, फोन की जरूरत है, पूरी कर देते हैं। आपने लाके दे दिया बच्चों को फोन। अब बच्चे फोन देखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, उन्हें पता है 2 दूनी कितना होता है, 3 त्रिक का कितना होता है। लेकिन वो ये नहीं जानते बेटा फोन के बाहर भी कोई दुनिया है। जिस फोन को आप समझ रहे हैं कि इस फोन के अंदर ही सारी दुनिया है, बट ये गलत, बल्कि तो दुनिया के अंदर ही एक छोटा सा फोन है। ये बात मेरी आप याद रख लीजिए। तो हुआ ये कि जब आपने बच्चों को फोन लाके दे दिया, अब बच्चे आउटडोर गेम खेलना भूल गए, क्योंकि वो आउटडोर जब भी वो जाते थे तो आप टोकते थे कि कहाँ जा रहा। सही भी है, क्योंकि पूछना चाहिए। हर पिता हर बड़े आदमी का हक है कि अपने बच्चे, अपने छोटे बच्चों से पूछे कि कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू जा रहा है, तू किस लिए जा रहा है, कितने बजे जा रहा है और कब आएगा तू वापस, ये सब पूछना चाहिए, जरूरी भी है। लेकिन आपने बच्चों को आउटडोर गेम से ही रूबरू नहीं कराया, आपने बच्चों को आउटडोर गेम से ही खिलाने से इनकार कर दिया। गर्मियां पड़ती हैं, जब गर्मियों का मौसम होता है तब आप कहते हैं बच्चे बाहर मत जाओ, गर्मियां हैं, धूप है, आप बीमार पड़ जाओगे, पसीना आएगा, गर्मी लगेगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिस पसीने से हम नहाकर बड़े हुए, जिस गर्मी में हम तप कर बड़े हुए, उसी गर्मी में ये भी तपेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि गर्मी क्या होती है। लेकिन आपकी विजिट होती है कि जो मुश्किलें हमने झेली, जो कठिनाइयां हमने झेली, वो हम अपने बच्चों को नहीं झेलने देंगे। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती आप करते हैं। तो आप कहते नहीं बेटा आप अंदर जाओ, पंखे में बैठो, आप एसी में बैठो, आप इंडोर गेम खेलो, आप अपने दोस्तों को घर पे बुला लो, इंडोर गेम खेलो। बट यहाँ पर एक खेल में गड़बड़ है। और जब ठंडी आती है तो आप बोलते हो कि बेटा बाहर मत जाओ, ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, आप सर्दी लग जाएगी, जुकाम बुखार हो जाएगा। फिर बारिश का मौसम आता है, फिर कहते हैं आपकी भाई आप बारिश में मत जाओ। जिस ठंडी को आप कह रहे हो अपने बच्चों को लेके बेकार, उसी कड़कती ठंडी में हम लोग सुबह दौड़ने जाते थे, याद कीजिए। उसी ठंडी में हम लोग सुबह सुबह नहा धो के स्कूल जाते थे, उसी ठंड में हम लोग वापस आते थे स्कूल से, और उसी ठंड में हम लोग खो खो खेलते थे। खो खो अगर एक बार फिसल के गिर गए ना और चोट लगने के बाद जो दर्द होता था ना, उसका क्या ही कहना। इसीलिए उस ठंड को हम बुरा नहीं कह सकते, ना 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 नो नहीं नेवर। लेकिन हम अपने बच्चों को बताते कि फिर आता है बरसात, बरसात में आप कहते हो बच्चे बाहर मत जाओ, आप पानी से भीगकर आपके अंदर बैक्टीरिया चले जाएंगे, बाहर कितने कीटाणु होते हैं, नाली में कितने सांप होते हैं, आपको काट लेंगे। लेकिन आप उन्हें क्या बताएंगे कि हम अपने बारिश के मौसम में जब स्कूल से आते थे तो हम अपनी साइकिल के स्लो कर लेते थे। अगर आप पैदल आते थे तो आप नालियों में पैर हिलाते हुए जाते थे ताकि मेरे जूते साफ हो जाएं। ये मजा आता था, सबको मजा आता था। तो आधे घंटे का रास्ता था, आप उसे 1.5 घंटे में तय करके आते थे, बारिश के मौसम में कूदते हुए, खेलते हुए। लेकिन अपने बच्चों को आप बचाने के चक्कर में कहते नहीं जब तक बारिश हो रही तब तक तुम लोग अंदर जाओ, और जब तक बारिश का मौसम चलेगा तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर से कीचड़ और मिट्टी किसी के पैरों में लगकर घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। आप ऐसा कहते। अब बच्चों को आउटडोर गेम के नाम पे सिर्फ एक ही गेम पता है, वो है क्रिकेट और फुटबॉल, इसके आगे कोई गेम नहीं पता। लेकिन अब उन्हें सिर्फ इंडोर गेम बहुत पता है, जैसे फ्री फायर, बैटल ग्राउंड, ये सभी खेलने की बच्चों की आदत पड़ गई। अब हम कहते हैं फ्री फायर बेकार है, बैटल ग्राउंड बेकार है। क्यों बेकार है भाई? क्योंकि हमने तो उन्हें कभी रियल बैटल ग्राउंड में उतारा ही नहीं। कड़कती धूप में बल्ले नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई भी डंडा लेकर हम उसे बल्ला बना देते थे। अगर स्टंप के पैसे हमारे पास होते भी थे तो हम स्टंप खरीदते नहीं थे, स्टंप तो हम किसी भी लकड़ी के डंडे को गाड़ के बना लेते थे। ये होती है आउटडोर गेम, जो अभी उन्हें पता ही नहीं।